अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो गाइस। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली। एक मैंने मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स पे, द गॉट लाइफ। और गाइस वो मूवी देखने के बाद में ना मेरी रूह कांप गई भाई। जिस तरीके से मूवी के अंदर दिखाया गया है और जो जो उसके अंदर सीन हुए हैं, एक्चुअली गाइस वो मूवी एक रियल बेस्ड है। आई मीन लाइक एक स्टोरी पर है, एक रियल बेस्ड स्टोरी पर है, जो कि एक केरला के हरिपड़ विलेज से है। और वहाँ का कोई बंदा होता है नजीब, और वहाँ से वो गल्फ़ कंट्री सऊदी अरब में काम करने के लिए जाता है बंदा। और उसे लगता है कि भाई किसी कंपनी में काम करने जा रहा है, कोई एक एजेंट वगैरह जो ये होते हैं फेक एजेंट्स, इनके थ्रू वो जाता है जॉब करने के लिए अरब में। और जैसे ही वो अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसका जो वीज़ा होता है बेसिकली फ़ेक होता है, तो उसको कोई लेने के लिए नहीं आता है। वो और एक उसका दोस्त या भाई होता है साथ में उसके, जो लोग वो जाते हैं वहाँ। जाके वो लोग देखते हैं कि बाकी सबको तो उनकी कंपनी के लोग लेने आ रहे हैं और हमें कोई भी लेने नहीं आ रहा है। तो अचानक से वहाँ पर एक अरबियन आता है, और वो अरबियन उनसे पूछता है अरबी में कि तुम कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ से आए हो, क्या आता है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता बेचारों को, क्योंकि वो अरबियन नहीं जानते। वो पूछते हैं कि आपको तमिल आती है, आपको इंग्लिश आती है क्या। तो वो कोई जवाब नहीं देता। जब उस अरबियन को ये पता चलता है ना है कि ये लोग सीधे साधे हैं, इनको कोई लेने नहीं आ रहा, इनका वीज़ा फ़ेक है, या समझ जाता है वो, तो उनसे पूछता है कि तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ और वीज़ा दिखाओ। उनका पासपोर्ट और वीज़ा वो ले लेता है, अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद उनसे कहता है कि सामान डालो मेरी गाड़ी में। उसकी गाड़ी होती है जैसे कि हमारे इंडिया में कंटेनर चलते हैं छोटे छोटे, छोटा हाथी जिसे हम बोलते हैं, पीछे से खाली होते हैं। और वो इतना गंदा होता है कि बहुत ही ज़्यादा गंदा। फिर वो लोग जो होते हैं बेचारों को, उन दोनों भाइयों को वो उस गाड़ी में बैठा लेता है, उनका पीछे सामान रख के। और रखने के बाद में फिर वो उनको लेके चला जाता है। इतने अंधेरे में वो रात में पहुंचते हैं, और वो ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद में वो लोग वहाँ जाते हैं, फिर उनको उतारते हैं, बदतमीज़ी से पेश आते हैं उनके साथ में, दोनों भाइयों के साथ में। फिर वहाँ पर ही क्या होता है, वहाँ पर बकरियाँ चराने की जगह पर वो लेके जाते हैं, जहाँ पर बकरियाँ ऊँट चराए जाते हैं, वहाँ रेतीली जगह में, जहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं थी। उसके बाद में क्या होता है कि उसका जो दूसरा भाई होता है उसको एक बंदा रखना चाहता है वहाँ पर ही, जो अरबियन, और दूसरे को दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। लेकिन उन्हें फिर भी ये लगता है दोनों भाइयों के, हम किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ लेके आए हैं। वो बार बार बोलते रहते हैं कि हमें तो कंपनी में काम करना है, हम दोनों साथ आए हैं, हमें साथ ही काम करना है, हमारा तो कंपनी का वीज़ा है। लेकिन वो अरबियन उनकी नहीं सुनते हैं, फिर उनको वो मारना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद एक को इधर भेज देते हैं, दूसरे को उधर। उसके बाद में इतनी बुरी हालत हो जाती है उन भाइयों की, दोनों की, जिसका नाम नजीब है वो, और दूसरा भाई नजीब इतनी कोशिश करता है। वहाँ पर सामने वाला एक बुढ़ा, एक और आदमी होता है, शख्स होता है, जो बूढ़ा इंसान होता है, उनकी भी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये लंबे बाल, इतने गंदे से रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालात हो जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद नजीब उनसे पूछता है आपको तमिल आती है, उसको भी नहीं आती है। कहता है मुझे कैसे निकलना है यहाँ से, मैं तो कंपनी में काम करने आया था। उसने बोला यहाँ से भागने की कोई जगह नहीं है, आप यहाँ से नहीं भाग सकते हो। नजीब और परेशान हो जाता है, ना उसको खाने के लिए मिलता है, ना कुछ पहनने के लिए। वो बेचारा ऐसे ही गंदा बदबू में रहता है, इतने साल हो जाते हैं। फिर वो उसने कई बार भागने की कोशिश करता है, तो अरेबियन इसको पकड़ पकड़ के उसकी टांगें तोड़ देते हैं, इसको मारते हैं, क्या तू कहीं नहीं जा सकता, तू ऐसा है और वैसा है। फिर अचानक से एक दिन वो बकरियां चरा रहा था रेगिस्तान में, और उसका दूसरा भाई भी बकरियां चरा रहा था। आपस में वो दोनों मिल जाते हैं। तो उस एक बकरी चराने वाले, जो उसका दूसरा भाई था नजीब का, उसके साथ एक अफ्रीकन मुस्लिम होता है। वो अफ्रीकन मुस्लिम उनसे बोलता है कि तुम यहाँ से तब भाग सकते हो आने वाले कुछ दिन के अंदर। जो कफ़ील, कफ़ील मतलब जो ओनर होते हैं सऊदी अरब के, जैसे कि मान लो मेरा कोई कंपनी है यार, मैं किसी कंपनी में काम करने आता, तो मेरा कोई बॉस है, तो उसको कफ़ील बोलते हैं। तो के बड़े जो कफ़ील है, कफ़ील की बेटी की शादी है, तो 3 दिन बाद तब हमें चांस मिलेगा कि हम भाग सकते हैं। तो 2 साल उन लोगों को वहीं पर रेगिस्तान में हो जाते हैं, ना उनको कोई पैसा मिलता है, ना उनको अच्छा खाने मिलता है, ना पहनने मिलता है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। नजीब अपने आप को शीशे में देखता है तो हैरान हो जाता है कि मैं कितना बेकार हो चुका हूँ, ये बड़े बाल, ये सब गंदा सा बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में वो 2 साल बाद वहाँ से जब वो लोग चले जाते हैं रात को, तो वो वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं। वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, उन्हें सड़क नज़र कोई नहीं आती, क्योंकि रेगिस्तान ही इतना है अरब के अंदर। वो दोनों भाई तीनों
भागते रहते हैं। रास्ते में एक जगह जाते हैं जहाँ पर रेत के अंदर सांप निकलते हैं, वो वहाँ खड़े रहते हैं। उन्हें प्यास इतनी लगती है कि प्यास की वजह से उनकी पूरा बॉडी काली होने लगती है। बीच में उसके भाई को, छोटे वाले भाई को, नजीब के, उसको इतनी प्यास लगती है कि वो गिर जाता है रेत में ही और वहीं पर दम तोड़ देता है, यानी कि वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। उसके बाद नजीब उसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अफ्रीकन जाके देखता है दूसरी तरफ तो तूफ़ान आता हुआ होता है रेत का। वो नजीब को खींच के लाता है। लाने के बाद में वहाँ पर उसको बचा लेता है, लेकिन उसका भाई रेत के अंदर दब जाता है। फिर वो नजीब और जो दूसरा अफ्रीकन मुस्लिम था, वो लोग दोनों भागते रहते हैं। अचानक से एक तालाब मिलता है। तालाब में जाके नजीब को प्यास लगती है। वो कहता है मुझे पानी पीता है। अफ्रीकन कहता है नहीं, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। वो एक कपड़े पे गीला करके और उस कपड़े से उसके होठों को गीला करता है ताकि उसकी प्यास कम हो जाए। उसके बाद में अफ्रीकन भी चला जाता है। फिर नजीब के हाथ में एक बोतल होती है पानी की। वो बोतल उसके हाथ से छूट जाती है। फिर वो गिरता रहता है, लुढ़कता रहता है रेत के पहाड़ से। वो बोतल सीधा जाके फाइनली एक रोड पे गिर जाती है। वो जब रोड पे गिर जाती है, वहाँ वो बहुत कोशिश करता है गाड़ियाँ रुकवाने की, वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं रोकता है। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक बंदा आता है रोल्स रॉयस में, जो बहुत ही अच्छा शेख, अरब का मुस्लिम, अमीर आदमी, अमीर शख्स, उसको उठाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है। लेकिन नजीब फिर भी डरता है कहीं मुझे फिर दोबारा से पकड़ के ना ले जाएं। और वो ले जाने के बाद में एक इंडियन एम्बेसी में जाके उनको रखता है। वहाँ जाकर लोग उसको नहलाते हैं नजीब को, उसको फिर दवाई दिलाते हैं, उसके हेयर कट करते हैं, शेविंग करते हैं। उसके बाद में फिर एक अनाउंसमेंट होती है अरब में कि जितने भी लोग गुलाम थे वो भाग कर आए हैं, उनको उनके मालिक लेने के लिए आ रहे हैं। नजीब को डर लगता है कि मेरा मालिक मुझे फिर ले जाएगा और मेरी ज़िंदगी फिर उसी तरीके की हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में वो नजीब का कोई कफ़ील नहीं था, कोई मालिक नहीं था, क्योंकि नजीब का फ़ेक वीज़ा बना के दिया गया था केरला के किसी एक शख्स के द्वारा। अब जैसे ही वो आता है तो वो सब देखता है कि और जो जो उनके मालिक थे, कफ़ील थे, उनको अपने अपने गुलामों को मार मार के लेके आ रहे थे। सामने से ही एक नजीब वाला बंदा आ जाता है जो नजीब को लेके जाता है। लेकिन वो इस बार नजीब को वहाँ से लेकर नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मैं इसको बिना किसी प्रूफ के यहाँ से लेके नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरा गुलाम नहीं था, मैं तो इसको धोखाधड़ी से लेके गया था। लेकिन फिर भी वो नजीब से कहता है कि अगर मैं तेरा कफ़ील होता ना तो तुझे मार के लेके जाता। तो फिर नजीब को ये एहसास होता है कि मेरी सारी जो 2 साल मेरे ये बेकदरी में कटे हैं, सिर्फ इस वजह से कटे हैं कि मेरा वीज़ा फ़ेक था। तो गाइस, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी आप अब्रॉड में काम करना चाहते हो, गल्फ़ कंट्री में काम करना चाहते हो या जा रहे हो, प्लीज़ मेरे भाइयों, जाने से पहले अपनी फैमिली को देख लेना, या फिर किसी ऐसे शख्स के थ्रू जाना जो आपको रियलिटी में ही जानता हो, भरोसे वाला हो, तुम्हारा रिलेटिव हो, या फिर आप इतने एजुकेटेड तो होने चाहिए कि आप वीज़ा पर पढ़ोगे आप किस कंपनी के लिए काम करने जा रहे हो और किसके लिए नहीं। सो हमेशा याद रखो, इन एजेंट्स के चक्कर में ना पढ़ो ज़्यादा। पढ़ो भी तो किसी पर्सनल ख़ास और पढ़े लिखे हो तो पहले अपने वीज़ा पे पढ़ो किस लिए जा रहे हो। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी समझ आई हो तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।